लक्ष्मी। तो देखिए, बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया गया। ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन को रात भर रखने के बाद आज सुबह में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी की ओर से उनकी 15 दिन की रिमांड मांगी जा सकती है। ईडी दफ्तर में रखे गए हेमंत सोरेन से मिलने के लिए उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। हेमंत सोरेन का मेडिकल जांच भी इस दौरान किया गया। इससे पहले कल दोपहर 1:19 पर ईडी की टीम सीएम आवास में दाखिल हुई थी। वहां उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। तो सवाल जवाब के दौरान रात 8:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से बाहर निकले और सीधे राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इसके बाद ईडी हेमंत सोरेन को अपने साथ दफ्तर ले गई। फिलहाल उन्हें ईडी दफ्तर में रखा गया है और कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें हाउस अरेस्ट करके उनके पुराने आवास में रखेगी। तो देखिए, ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है हेमंत सोरेन की और बताया जा रहा है कि फिलहाल हेमंत सोरेन उनके पुराने आवास पर रहेंगे, जहां पर हाउस अरेस्ट उन्हें किया गया। और इस बीच जो समर्थन पत्र सौंपा गया, और इस बीच खबर यह भी आई कि राजभवन सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया और उसमें विधायकों का समर्थन पत्र था और चंपई सोरेन के नाम पर मुहर लगी, जो वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के। और आज की अगर बात करें तो कोर्ट में हेमंत सोरेन पेश किए जा सकते हैं। और आज से बड़ी खबर है, जहां झारखंड बंद का जेएमएम ने खंडन किया है। जेएमएम ने झारखंड बंद नहीं बुलाया, क्योंकि यह बात सामने आ रही थी कि झारखंड बंद का आह्वान किया है आक्रोश में, एक विरोध के तौर पर, लेकिन अब उस बंद का खंडन किया गया है। नेताओं कार्यकर्ताओं से संयम की अपील की गई है। जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय की अपील है ये। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि जेएमएम ने झारखंड बंद नहीं बुलाया है। नेताओं कार्यकर्ताओं से संयम रखने की भी अपील की गई है। हालांकि आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि जेएमएम ने इसका आह्वान नहीं किया है। झारखंड बंद का जेएमएम ने खंडन कर दिया है। और चलिए, ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, गिरफ्तारी हो चुकी है हेमंत सोरेन की। आज की अगर बात करें तो कोर्ट में पेशी, क्या रिमांड पर लेने की बात ईडी कहेगी? अगर कहेगी तो कितने दिनों की रिमांड की अवधि होगी? क्या जानकारी आपके पास? जी, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रात भर जो है ईडी दफ्तर में ही रखा गया। हेमंत सोरेन की पत्नी भी कल्पना सोरेन भी देर रात ईडी दफ्तर से बाहर निकल अपने आवास को गई। पूरे मामले में अगर बात की जाए तो आज जो है हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसे लेकर समय जो है और जो अधिवक्ताओं के द्वारा जो है वो पूरी प्रक्रिया है उसे निपटाया जाएगा। करीब जो जानकारी मिल रही है, करीब 12 बजे के बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने को लेकर जो है वो तैयारी चल रही है। फिलहाल ईडी के द्वारा उन्हें रिमांड पर मांगा जाएगा। अब देखना होगा कि कब तक ये करीब ईडी के द्वारा जो है 14 दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है। हालांकि आज जब कोर्ट में उनकी पेशी होगी तो उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो पूरे मामले में देखना होगा कि न्यायिक हिरासत में आज के दिन उन्हें जेल भेजा जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो है वो रिमांड पर बिल्कुल, उससे पहले क्या कुछ प्रक्रिया होगी ओम प्रकाश, वो आपसे जानना चाहेंगे। मेडिकल जांच की भी बात की जा रही है। जी, प्रक्रियाओं की अगर बात की जाए तो देर रात उनका गिरफ्तारी के बाद जो मेडिकल जांच है वो भी किया गया था। उम्मीद है कि आज जो प्रक्रियाएं हैं, जो कोर्ट के कागजात हैं, वो वकीलों के द्वारा जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। उसमें जो इस पूरे मामले से लेकर मुख्यमंत्री से जुड़े पूरे मामले को लेकर जो कागजात हैं वो तैयार हो रहे हैं, ताकि उन्हें रिमांड पर लेने के लिए जो एविडेंस है, जो साक्ष्य ईडी के पास है, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो न्यायालय को दी जाए और उसके बाद उन्हें साक्ष्य पर रिमांड पर मांगा जाए। जो जानकारी है ईडी के द्वारा 14 दिनों की रिमांड जो है वो मांगी जा सकती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो झारखंड की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। तो ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज क्या कुछ होने वाला है? ओम प्रकाश, ये रिमांड क्या 14 दिनों की होगी? कुछ इसके बारे में जानकारी आपके पास? जी, 14 दिनों की रिमांड जो है वो फिलहाल मांगी जा सकती है। जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार, जो जानकारी मिली है
की ईडी जो है रिमांड के लिए प्रे कर सकती है कोर्ट में। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट कितना कंसीडर करती है और कितने दिनों का रिमांड जो है वो ईडी को देती है। हालांकि आपको एक चीज बता दें कि अगर आज जो है कोर्ट में पेशी होती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है वो जेल जाना पड़ेगा आज। उसके बाद जो है रिमांड अवधि कल से शुरू होगी, क्योंकि कोई भी गिरफ्तारी होती है तो जब कोर्ट में पेशी की जाती है तो उसके बाद जो रिमांड पर जाने से पहले सबसे पहले जो आरोपी होता है उसे जेल जाना पड़ता है। तो फिलहाल तमाम चीजें जो हैं वो कोर्ट पर आज हो सकता है जुडिशियल कस्टडी में जाए और कल से ये रिमांड अवधि जो है वो शुरू हो। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे मामले में जो साक्ष्य संकलन है, बड़गाई अंचल से जुड़े हुए जो भी साक्ष्य है उन तमाम चीजों को एक कहा जाए तो उसे दस्तावेज जो कानूनी में अगर जज कोर्ट के सामने ईडी की विशेष अदालत के समक्ष जो है प्रस्तुत करना है तो तमाम जो दस्तावेज हैं उन्हें भी यहाँ पर तैयार रखा जा रहा है। जी ओम प्रकाश, जो जेएमएम ने बंद की बात कही थी, अब उस बात का खंडन किया जा रहा है, क्या अपडेट है? क्या आज झारखंड बंद नहीं होगा? जी, आदिवासी संगठनों के द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया है। जिस तरह से शुरुआत में आदिवासी संगठनों के द्वारा ये बातें भी की गई कि इसमें जेएमएम का सपोर्ट रहेगा, हालांकि जेएमएम ने बाद में इससे खुद को अलग किया और जेएमएम के तरफ से साफ तौर से ये इंडिकेशन और ये बातें सामने आई कि वो किसी भी प्रकार के बंद में शामिल नहीं है, न उसके द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। लोगों से शांति, जो अपने कार्यकर्ताओं हैं उनसे शांति बरतने की उम्मीद, जो अपील है वो की गई है। बीजेपी मुख्यालयों के पास भी आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है वो प्रदर्शन की बात, धरने की बात जो है वो कही गई है, आह्वान किया गया है। हालांकि जेएमएम ने इससे खुद को अलग कर रखा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं और आदिवासियों के लिए एक बड़े नेता भी माने जाते हैं। तो ऐसे में जब सीएम हेमंत की गिरफ्तारी हुई, इसके बाद वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिली? जी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में जो है वो नाराजगी थी ही, तो वहीं अगर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मोराबादी मैदान में आए हुए थे, वहां भी उनमें आक्रोश जरूर था। लेकिन जेएमएम के तमाम नेताओं के द्वारा और अपने जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो अपील की गई है उन चीजों की जानकारी उन्हें दी गई, तब जाकर जो कार्यकर्ता हैं वो शांत हुए। शुरुआती दौर में कार्यकर्ताओं के सड़क पर आने की बात थी, हालांकि उन्हें मोराबादी मैदान में ही एकजुट रखा गया, रोका गया, नेताओं के द्वारा अपील भी की गई। तो पूरे मामले में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं उनमें जरूर नाराजगी है और जो आदिवासी संगठन जो जेएमएम से भी जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों में पूरे मामले को लेकर आज जो है वो बंद का आह्वान के साथ साथ अगर बात करें तो जिला मुख्यालयों में जो कुछ प्रदर्शन की बात है वो सामने आई है। तो आज कहा जाए तो तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। धारा 144 जो है वो कल रात से इम्प्लीमेंट की गई है, जो फिलहाल उसकी मियाद नहीं बताई गई है, जो आने वाले दिनों तक वो प्रभावी रहने की बात है, जो कि सदर एसडीओ के द्वारा जो धारा 144 जो है वो लागू की गई थी कल रात 10 बजे से। चलिए बिल्कुल, तो अपडेट आपसे लेंगे ओम प्रकाश हम। और देखिए, इससे जुड़ी और खबर बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर के इस्तीफा दे दिया। उस रात 8:30 बजे मंत्री आलमगीर आलम के साथ सीएम आवास से राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया। इस मौके पर उनके साथ चंपई सोरेन, प्रदीप यादव, विनोद सिंह, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद से वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाता है, उनके नाम को प्रोजेक्ट किया जाता है। राजभवन ये संदेश लेकर के जाया जाता है कि उनके पास बहुमत है और अब मुहर चंपई सोरेन के नाम पर लगाई जाए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि राजभवन के बाद से किस तरीके की जो प्रक्रिया है वो चलती है और झारखंड के नए मुख्यमंत्री को लेकर के और बाकी सरकार के स्वरूप को लेकर के क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है
और जिस तरीके से कल्पना सोरेन के भी नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम के पीछे शायद वो सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से चंपई सोरेन का जो एक नाम है वो भी इस रेस में आगे था। इसके साथ साथ जोभा मांझी का भी नाम जो था वो रेस में सामने था, लेकिन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन चुने गए और बताया जा रहा है कि 43 विधायकों का समर्थन और उपस्थिति लेकर के राजभवन जाया गया। हालांकि बता दें कि अगर इस गठबंधन की अगर बात करें तो विधायकों की जो संख्या बल है वो 48 हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे विधायक हैं वो विधायक नहीं पहुंचे और खास करके उन विधायकों को लेकर भी कई सवाल हैं कि क्या वो विधायक समर्थन में आएंगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति नहीं होती है। एक विरोध का जो स्वर है वो भी सीता सोरेन ने उठाया, लेकिन इन सब के बीच बहुमत ने विधायकों की संख्या बल है, तो ऐसे में बहुत दिक्कत सरकार को लेकर के सरकार पर संकट नजर नहीं आती है। तो ऐसे में राजभवन जाकर के तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंपई सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे, सीपी राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां पर पहुंचते हैं, इस्तीफा देते हैं और उसके साथ साथ चंपई सोरेन के नाम को भी आगे किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम आरोपों के बीच हेमंत सोरेन अब कस्टडी में है ईडी के और अब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उनका इस्तीफा मंजूर कर लेने की जानकारी दी। बिल्कुल, तो हेमंत सोरेन ने रात करीब 8:30 बजे राज्यपाल को इस्तीफा दिया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। उसकी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब इस्तीफा लेकर के अपना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे, इस्तीफा दिया और ईडी ने हाउस अरेस्ट किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिसके बाद से अपने पद से उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, पद से इस्तीफा दिया और साथ ही साथ चंपई सोरेन के नाम को प्रोजेक्ट किया गया। तो सत्ताधारी विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। झारखंड राजभवन में उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने 47 विधायकों के साथ होने का दावा किया। फिलहाल राज्यपाल को 43 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपे गए। इस पर राज्यपाल ने चंपई सोरेन को कहा कि वो पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं, इस पर वो बहुत जल्द फैसला लेंगे। आज हमने गठबंधन दल के ओर से नया सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, जो साथ में 47 विधायक है। साथ में आज 43 साथ में भी है, इसीलिए चार बाहर में है, हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए हम गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। और देखिए, इस पूरी खबर पर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे। ओम प्रकाश, चंपई सोरेन ये कहते हैं कि अब हम सरकार बनाने जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, लेकिन इन सबके बीच सिर्फ 43 विधायक ही, बाकी के विधायकों का ये भी सवाल जो है वो बना हुआ है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और ये खबर आपसे साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर चंपई सोरेन के चेहरे पर मुस्कुराहट है और कह सकते हैं कि एक सहमति चंपई सोरेन के नाम पर बनी है और चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए 43 विधायक हमारे साथ हैं। और चलिए, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 43 विधायकों के समर्थन की बात चंपई सोरेन ने कही, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, लेकिन सवाल ये भी है कि अब भी कई ऐसे विधायक है 4-5, उनकी उपस्थिति नहीं होती है, वो गायब हैं। क्या वो समर्थन देंगे, नहीं देंगे, क्या संशय बना हुआ है? जी, समर्थन पत्र पर जिन विधायकों का साइन है, जिन विधायकों की वहां मौजूदगी थी, उन्हीं विधायकों के हस्ताक्षर जो हैं वो उस पूरे कागज में जो है वो दर्ज किए गए हैं और उन्हीं का समर्थन जो है वो चंपई सोरेन के द्वारा जो है वो राजभवन को सुपुर्द किए गए हैं। जो विधायक मौजूद नहीं थे उनकी बात तो जरूर कही गई है, लेकिन जो समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर फिलहाल संशय बरकरार है।
हालांकि चंपई सोरेन एक ऐसा नाम है जिस पर तमाम जो नेता हैं वो उनकी सहमति बन सकती है। कल्पना सोरेन को लेकर सीता सोरेन ने कुछ कड़े रुख जरूर अख्तियार किए थे, लेकिन उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो नाम है वो पूरी तरह से अगर कहा जाए तो वो चंपई सोरेन का रखा गया ताकि वो सर्वमान्य हो सके और तमाम नेता जो हैं उसे पूरी तरह से मान सके। तो इन चीज़ों को लेकर जो एकजुटता है वो दिखाने की कोशिश की जाए और जो नेता का चयन है उसमें एक रूपता है वो सर्वमान्य हो, इसे देखते हुए चंपई सोरेन का ही नाम जो है वो रखा गया है। अब पूरे मामले में अगर बात की जाए तो जो गेंद है अब राजभवन के पाले में है। राजभवन को इस पर निर्णय लेना है कि वो किस तरह से देखती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से भी जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ चली है, लेकिन संख्या बल की कमी जो है वो एनडीए गठबंधन के पास नजर आ रही है। अब देखना होगा अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई चीज़ होता है, अगर इनमें कहीं फूट होती है तो फिर दूसरी राजनीति की तरफ जो है वो झारखंड में इशारा हो सकता है। हालांकि अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अस्थिरता का दौर है झारखंड, वैसे भी पूर्व में भी अगर देखा जाए तो पिछले ओम प्रकाश, सीता सोरेन की अगर बात करें तो उन्होंने हरी झंडी कल्पना सोरेन के नाम पर नहीं दी, लेकिन चंपई सोरेन जब विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं तो क्या चंपई सोरेन के लिए समर्थन सीता सोरेन का है, उनके लिए हरी झंडी है, मुहर है? जी, इस मामले में जो जानकारी है कि चंपई सोरेन पर उनकी भी सहमति होगी, उसको लेकर वो विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि चंपई सोरेन एक पुराने नेता हैं, गुरुजी के पुराने साथी रहे हैं। तो ऐसे में चंपई सोरेन के नाम पर उनकी ओर से भी विरोध जो है वो दर्ज करना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करने की बात कही थी कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना ही है, अगर परिवार से है तो उनका नाम सर्वमान्य सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू हैं। हालांकि अब पूरे मामले में चंपई सोरेन के नाम को आगे कर दिया गया है, तो ऐसे में सीता सोरेन की तरफ से विरोध की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से सीता सोरेन जब यहाँ पर अपनी बातों को रखती हैं तो क्या उनके तरफ से क्या होता है, किस तरह से वो पार्टी में एकरूपता और अपनी एकजुटता जो है वो बनाए रखती है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, देखिए अगर बात नेक्स्ट सीएम की होती है तो कई सारे नाम सामने आते हैं, इसमें पारिवारिक कलह भी देखने को मिलता है, परिवार के भी लोग जो हैं वो सीएम के अगेंस्ट हो जाते हैं कि भाई हम दावेदार हैं। लेकिन बात अगर बात करें अगर इनकी, तो फिर ये जो नाम सामने आया है वो जेएमएम के लिए कितना ज्यादा विश्वसनीय है? चंपई सोरेन जी, अगर बात की जाए तो उस चंपई सोरेन का नाम जो है वो शुरू से ही चला आ रहा था। जेएमएम के तमाम जो कई खेमे से भी ये बातें आ रही थी कि चंपई सोरेन जो हैं अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि मीडिया में जो बातें थी कल्पना सोरेन का नाम। चलिए बिल्कुल ओम प्रकाश, तो इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। और देखिए इस बीच बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो गलत करेगा वह जेल जाएगा। और राज्य में चारों तरफ मची लूट और करप्शन के कारण आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जब से हेमंत सोरेन सीएम बने तभी से काम के बजाय लोग कमाने में लगे हुए हैं। राज्य में जो स्थिति है, मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है, मामला भी अब हाईकोर्ट गया है, क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या, इनको जाना ही था। हमें तो लगता है थोड़ा देर हो गया। जिस प्रकार से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बने और तब से इस राज्य में काम नहीं हुआ, बल्कि कमाने में सारे लोग लग गए, लूटने में लग गए। पत्थर की हो, बालू की हो, कोयला की हो, लोहा की हो, जमीन हो, यहाँ तक कि मिलिट्री का जमीन को भी लगे लोगों ने नहीं छोड़ा। फर्जी कागजात बना करके फर्जी नाम से लोगों ने परचेज की जमीन को दिखाया। तो ये पूरे राज्य इस बात को जानते हैं। तो जो व्यक्ति इतनी लूट में शामिल रहेंगे, संरक्षण देंगे लोगों को। पहले भी कई छापा मारी तो हुआ, उसमें से 2 आईएएस ऑफिसर जेल में बंद है, कई इंजीनियर जेल में बंद है, कई दलाल बिचौलिया लोग जेल में बंद है, और कई लोगों के ऊपर ईडी ने एफआईआर करने के लिए भी मुख्यमंत्री को लिखा, वो भी फाइल पड़ा हुआ है। तो अगर आप गड़बड़ करेंगे तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा, सजा आपको मिलेगी। सर हेमंत सोरेन को वही सजा मिला है। तो हमने तो हर हमेशा सरकार को सचेत किया या कह सकते हैं सरकार को मैंने सुझाव दिया, ये गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो।
अगर ये गलत करोगे तो गलत का तो गलत ही होगा अंजाम।